क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज ट्रायंगल का मिड पॉइंट थ्योरम करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है उसको अच्छी तरह पढ़ना है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to its third side and equal to half of its length। अब इसका मीनिंग समझो। पहले है किसके बारे में? ट्रायंगल के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ ट्रायंगल। एक साइड थोड़ी लॉन्गर बना लेना। दिस इज द ट्रायंगल, नेम इट ABC। अब स्टेटमेंट के थ्रू करना क्या है समझिएगा। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। मतलब एक लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनता है। तो इस साइड AB का हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज D। और मिड पॉइंट का मीनिंग क्या होता है ये भी समझ लो। मिड का मतलब, पॉइंट का मतलब है कि ये AD और ये DB दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। दैट मीन्स AD इक्वल्स टू DB। ये सिमिलर मार्क डाल दिया मैंने। सिमिलरली दूसरे साइड का मिड पॉइंट दैट इज E। तो ये मिड पॉइंट किसका है? दैट इज साइड AC का। तो इधर भी मार्क कर दिया, ये डबल डबल मार्क कर दिया। That means AE is equals to EC. Statement: the line segment joining the midpoints of two sides. तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, तो ये ज्वाइन कर दिया। दिस इज द लाइन सेगमेंट DE जो साइड AB और AC के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बना है। दैट मीन्स this line segment DE is formed by joining the midpoints of the two sides AB and AC। क्लियर? यहां तक आपको प्रूफ क्या करना है कि as parallel to the third side of the triangle। तो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल कौन सा है? दिस इज BC। दिस DE is parallel to BC। हमें इसे प्रूव करना है। DE इज पैरेलल टू BC एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ। और DE जो है वो BC का हाफ है। कहने का मतलब है अगर BC 10 सेंटीमीटर है तो DE इसका हाफ होगा, मतलब DE इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये मीनिंग समझिए। अब स्टेटमेंट इसको प्रूव करना है। जैसे ये लिखा क्वेश्चन आ जाएगा, प्रूव इट। इसको क्या करना है? प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारा काम होता है गिवन लिखना। स्टेप समझिएगा। गिवन, तो गिवन में क्या है? इन ट्रायंगल ABC D and E are mid points of AB and AC respectively। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है दिस DE लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू BC। मीन्स DE इज पैरेलल टू BC and equal to half of its length। that means DE is equals to half of BC। ये प्रूव करना है। तो फॉर दैट वन, प्रूव दैट में हमें अपनी तरफ से थोड़ी ज्योमेट्री फॉर्म करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? दैट इज, ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? DE है, DE को एक्सटेंड करना है अप टू पॉइंट F। और ऐसा एक्सटेंड करना है कि जितना DE है उतना ही EF हो। मतलब DE के इक्वल लेंथ का EF आपको प्रोड्यूस करना है और F से C को ज्वाइन करना है।
फिर से समझिए, DE is extended to point F such that DE is equals to EF and FC is joined. यही लिखूंगा मैं कंस्ट्रक्शन में, जो किया है वही लिखूंगा। देखो ये ट्रिपल मार्क इसलिए डाला है कि DE और EF इक्वल है, साइन लैंग्वेज से ही समझ में आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, किया प्रोड्यूस किया DE to F such that DE is equals to EF and join FC, और FC को ज्वाइन कर लिया। नाउ अब प्रूफ की बारी आती है। तो प्रूफ में करें क्या? प्रूफ में देखिए, थोड़ी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, एंगल्स की नंबरिंग कर देते हैं। दिस वन इज एंगल नंबर 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, इसके क्रॉस में दैट इज 4, दिस वन इज 5, दिस वन इज 6। देखो हमें जरूरत वैसे 2, 3, 4, 5 इतनी की होती है, बट नंबरिंग सिमेट्री के लिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब करें क्या? प्रूफ में सबसे पहला काम करेंगे कि इन ट्रायंगल्स को जो अपोजिट में है, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल EFC, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंट इन ट्रायंगल नेम ADE एंड ट्रायंगल EFC, इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना आसान है, देखो साइन लैंग्वेज से ही पता लग रहा है। दिस इज AE इज इक्वल्स टू EC, AE इज इक्वल्स टू EC। रीजन गिवन है, गिवन से आया, क्यों? E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये रीजन साथ साथ लिखना है। नेक्स्ट, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर equal because they are vertically opposite angles. Angle 3 is equals to angle 4. ये लिखेंगे क्या? Vertically opposite angles. ये equal ही होंगे, always equal होते हैं। Next, कंस्ट्रक्शन के थ्रू देखिए, DE is equals to EF. DE is equals to EF. ये इसलिए लिख पा रहे हैं because we have made the construction. This is by construction. अब सिंपल सा है, साइड एंगल साइड, इस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EFC बाय SAS, दैट इज SAS कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड। अब जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो रिमेनिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे, साइड साइड के इक्वल, एंगल एंगल के इक्वल। तो देखो क्या होगा, तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिस इज एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5 एंड AD is equals to what is it, FC by CP/CT। अब थोड़ा यहां तक करने के बाद अब थोड़ा ध्यान देना है। अब बहुत ही सिंपल सा वर्क है, लेकिन बिना आपके लॉजिकल थिंकिंग के हो नहीं पाएगा ये। अब आपको सोचना ये है कि एंगल 2 और एंगल 5 कैसे एंगल्स हैं। एंगल 2 और एंगल 5 ये कैसे एंगल्स हैं, तो आपको पता होगा ऐसा, ये देखिए, ये जहां Z फॉर्म हो जाता है, उल्टा Z हो या सीधा Z हो, वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो देखो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5 बाई CP/CT था हमारा, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस एंगल 2 एंड एंगल 5 आर alternate interior pair of angles, therefore angle 2 equals to angle 5,
since angle 2 equals to 5 are alternate interior pair of angles, therefore AD is parallel to FC. AD पैरेलल हो जाएगा किसके? FC के. अब समझिएगा, जब ऑल्टरनेट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए, फिर से बता रहा हूं, तो जो लाइंस हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल. अब एक बात बताइएगा, डी इस ए बी का मिड पॉइंट है. डी इस ए बी का मिड पॉइंट है, तो यहां लिखेंगे सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, therefore we may write db is also parallel to fc. क्लियर? यहां तक समझ गए? अब बात समझिएगा, मेक इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब दूसरे पार्ट पे आ जाइए. दूसरे पार्ट पे क्या है? AD इक्वल्स टू FC है. नाउ एक कनेक्टर यूज कर लो. नाउ AD इक्वल्स टू FC था आपके पास, मैं दोबारा से लिख रहा हूं समझने के लिए, ये था बाय CPCT. जरा सोचो AD और किसके इक्वल है? तो AD और DB दोनों इक्वल है, तो AD इज इक्वल्स टू DB ऑल्सो. AD इक्वल्स टू DB, ये कहां से आया? गिवन से. D इज मिड पॉइंट ऑफ AB. तो जरा सोचो, AD FC के भी इक्वल है, AD DB के भी इक्वल है, तो अब आप कह ही सकते हो कि DB और FC भी क्या होंगे? DB इक्वल्स टू FC. मेक इट इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, DB is parallel to FC, DB is equals to FC, means quadrilateral DBCF. DBCF is a parallelogram. Quadrilateral DBCF is a parallelogram. फिर से बताता हूं क्यों. अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए, तो दैट मीन्स वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है. यहां तक क्लियर हो गया? अब थोड़ा और समझना पड़ेगा. दैट इज, अभी पैरेलल प्रूव कर दिया है, अब इसके आगे समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना. अब इधर रब करना पड़ेगा तभी लिख पाएंगे. अब इधर समझिएगा, करें क्या? ये पैरेललोग्राम हो गया. तो पैरेललोग्राम अगर प्रूव हो जाता है तो एक पेयर पैरेलल और इक्वल है, तो दूसरा पेयर भी पैरेलल और इक्वल होगा. तो लिखेंगे सो DF is parallel to BC and DF is equals to BC. रीजन वही पुराना, opposite sides of parallelogram are parallel and equal, are parallel and equal. ये रीजन लिख देंगे. अब बस होने वाला है प्रूफ. देखो, DF पूरा का पूरा BC के पैरेलल है, तो DE भी BC के पैरेलल ही होगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ पैरेलल साइड्स आर आल्सो पैरेलल. तो हम एक छोटी सी बात लिखेंगे, DF इज पैरेलल टू BC एंड DF इक्वल्स टू BC. यहां लिखेंगे सिंस E इज, या यू में से D इज इक्वल्स टू EF बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं DE EF दोनों ही इक्वल हैं, तो दैट मीन्स DE जो हुआ वो BC के पैरेलल तो हो ही गया. DE is parallel to BC and also DE is equals to half of BC because DE इस पूरे
DF का हाफ है तो BC का भी हाफ होगा, हेंस प्रूव्ड। बस यही छोटा सा था, ध्यान दे लीजिए और अच्छी तरह इसको लिख के प्रोसीड कर लो। ये मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ ट्रायंगल है, इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी आती हैं तो वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। दैट्स ऑल।